رات کے 12 بج رہے ہیں۔ जनवरी की सख्त सर्दी में काले शीशों वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की हदूद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इस गाड़ी की डिग्गी में एक 23 साल नौजवान लहूलुहान पड़ा है, जिसके हाथ और पांव एक कपड़े से बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप लगा है और नीम बेहोशी की सी हालत में इस गाड़ी की डिग्गी में पड़ा है। इस जख्मी नौजवान के अलावा 2 दोस्त इस गाड़ी में मौजूद हैं, जो इस नौजवान को किडनैप किए अनदेखी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इस गाड़ी की मंजिल क्या है कोई नहीं जानता, शायद ये दोनों दोस्त भी नहीं। रात भर गाड़ी चलती रही और रात के 2 बजे ये गाड़ी बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाती है। अब रात के 2:30 बज चुके थे। ये दोनों दोस्त इस गाड़ी को मेन सड़क से बलूचिस्तान के सहरानुमा टीलों की तरफ मोड़ देते हैं। इन्हीं टीलों और कच्चे रास्तों से गुजरते हुए ये गाड़ी रात के 3 बजे बलूचिस्तान के सहरा में खड़ी थी। ये दोनों दोस्त इस गाड़ी से बाहर आते हैं और इनमें से एक दोस्त जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलता है, जहां वो 23 साल नौजवान जख्मी हालत में पड़ा था। लेकिन अब उस नौजवान को होश आ चुका था। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा था, लेकिन देख सकता था, सुन सकता था। इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त गाड़ी में से एक डब्बा निकालता है। इस डब्बे में पेट्रोल था। ये शख्स पूरी गाड़ी पर और इस जख्मी नौजवान पर इस पेट्रोल को छिड़क देता है और फिर जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाता है और इस जख्मी नौजवान से मुखातिब होकर कहता है कि अगर भाग सकता है तो भाग ले। ये कहकर वो जलती हुई तीली पेट्रोल से नहाए जख्मी नौजवान और गाड़ी पर फेंक देता है। ये जिंदा जलाया जाने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि कराची के इलाके डिफेंस का रिहायशी मुस्तफ़ा आमिर था। वही मुस्तफ़ा आमिर जिसके कत्ल केस ने पाकिस्तान के पूरे जुडिशल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं जुल्म और बर्बरियत से भरपूर इस केस की असल कहानी आज की इस वीडियो में। मुस्तफ़ा कत्ल केस, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है। कराची के इलाके डिफेंस में एक पार्टी हॉल डिस्को लाइट से चमक रहा था। तेज म्यूजिक में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस पार्टी में एक 23 साल नौजवान उदास खड़ा ये सब देख रहा था। ये 23 साल नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर था। इसी दौरान मुस्तफ़ा की 4 साल पुरानी दोस्त उसके पास आती है, जिसका नाम था मार्शा शाहिद। मुस्तफ़ा आमिर की मां के मुताबिक मार्शा शाहिद पिछले 4 सालों से मुस्तफ़ा आमिर के रिलेशनशिप में थी, तो दूसरी तरफ वो अरमुगान के करीब होकर मुस्तफ़ा आमिर को धोखा भी दे रही थी। यही वजह थी कि इस पार्टी में मार्शा शाहिद का मुस्तफ़ा आमिर के करीब आना नशे में धुत अरमुगान पर बिजली बनकर गिरा और अरमुगान ने मुस्तफ़ा आमिर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 6 जनवरी 2025 की सर्द शाम थी। शाम के 6 बजे मुस्तफ़ा आमिर अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है। वो कहाँ जा रहा है उसके वालिदैन या घर वालों में से कोई नहीं जानता, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर अपनी गाड़ी लेकर अरमुगान के घर चला जाता है, बल्कि आप उसे अरमुगान का अड्डा कह सकते हैं। अरमुगान के इस अड्डे में अरमुगान के वालिदैन या रिलेटिव्स में से कोई नहीं रहता, बल्कि अरमुगान ही अड्डे का बेताज बादशाह है। उसने 100 के करीब इस अड्डे की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं और इस अड्डे पर A to Z सब गैर कानूनी काम होता है। उस रात मुस्तफ़ा आमिर अरमुगान के इस अड्डे पर क्यों गया था, ये आज भी एक सवालिया निशान है। इस अड्डे पर मुस्तफ़ा आमिर के साथ क्या हुआ? अरमुगान उठाए, उसने डंडा उठाया, 1 बार 2 बार 3 बार यूं करके मारा। जैसे ही उसने डंडे को पकड़ा है तो अरमुगान ने डंडा छोड़ के पीछे घूमा, अपना राइफल उठाया और राइफल से 3 से 4 फायर किए। ट्राउज़र जो है वो खींच के उतार लिया। उसका मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके घुटने, उसकी कोनियाँ, वो जो घर में खून जो है वो इसी मुस्तफ़ा का ही है। अपनी एक वाइट कलर की चादर निकाली है, उससे उसके हाथों को और पाँव को उस एक ही चादर से यूं करके टाई किया है। उसको उठाया है और डाला है जाके उसी की गाड़ी की डिग्गी में। 6 जनवरी 2025 की शाम जब देर तक मुस्तफ़ा आमिर घर नहीं लौटता तो उसकी वालिदा वजीहा आमिर का दिल घबराने लगता है। वो इसी घबराहट में अपने बेटे मुस्तफ़ा आमिर को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर का नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। वो मुस्तफ़ा आमिर के दोस्तों से भी राब्ता करती है कि क्या उन्हें मुस्तफ़ा का कुछ पता है, लेकिन बदकिस्मती से किसी दोस्त को कुछ मालूम नहीं होता। इसी परेशानी में सारी रात गुजर जाती है। 7 जनवरी 2025 के दिन मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा करीबी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को सीरियस ही नहीं लेती। उल्टा SP अली हसन मुस्तफ़ा आमिर को ड्रग डीलर कहता है और ये बयान जारी करता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं पर छुपा हुआ है, उसे अगवा नहीं किया गया। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पे पर्चा काटूंगी मैं, उस पे अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपे रोल पे चल रहा था,
किसके अंडर वो ये काम कर रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था? उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था? वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। क्या वो इन तमाम कामों में मुलव्विस था जिसका इल्जाम एसपी अली हसन ने उस पर लगाया, या फिर नहीं? आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर पुलिस का ये फर्ज था कि वो मुस्तफा आमिर को तलाश करती, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। कराची से लेकर बलूचिस्तान के इलाके हुब तक न जाने कितनी चौकियां हैं, लेकिन इनमें से किसी चौकी पर इस गाड़ी को नहीं रोका गया। जहाँ पुलिस मोटरसाइकिल सवार या छोटी गाड़ियों को रोकना अपना फर्ज समझती है, वहीं पर इन लग्जरी गाड़ियों को नहीं रोका जाता, जो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी खामी है। पुलिस की इसी नाअहली का फायदा उठाते हुए ये गाड़ी काले शीशों के साथ बगैर नंबर प्लेट के कराची से लेकर बलूचिस्तान के इलाके हुब तक चली जाती है, बगैर किसी रुकावट के। यहाँ से ड्राइव इसने की है टूवर्ड्स बोर्ड बेसन, ठीक है, बोर्ड बेसन से माड़ीपुर, ठीक है, माड़ीपुर से नॉर्दर्न बाईपास, ठीक है, नॉर्दर्न बाईपास से टूवर्ड्स बलूचिस्तान। ठीक है। अब पुलिस कहीं नहीं, किसी पुलिस ने रोका? किसी जगह पे किसी ने नहीं रोका, नॉन स्टॉप गाड़ी गई है वहाँ ठीक तक। है, ओके। इसी हुब के मकाम पर मुस्तफा आमिर समेत इस गाड़ी को आग लगा दी जाती है और ये दोनों मुल्ज़िम कराची वापस आ जाते हैं। कोई नहीं जानता कि मुस्तफा आमिर कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या फिर नहीं। पुलिस इस केस में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। मुस्तफा की वालिदा अपनी मदद आपके तहत तफ्तीश शुरू कर देती है। वो मुस्तफा के एक दोस्त से राब्ता करने की कोशिश करती है, उसके मोबाइल का डेटा रिकवर करने की कोशिश करती है और इसी तफ्तीश में उसका शक गुजरता है अरमगान पर। लेकिन अभी भी उसके हाथ में कोई सबूत नहीं था। वक्त के साथ साथ दिन गुजरते जा रहे थे, उसकी टेंशन में मजीद इजाफा हो रहा था और वो ये नहीं जानती थी कि मुस्तफा कहाँ है। अब वापस बलूचिस्तान के इलाके हुब में चलते हैं। 12 जनवरी 2025 के दिन हुब चेक पोस्ट के करीब बलूचिस्तान पुलिस को जली हुई गाड़ी में जली हुई लाश मिली। बलूचिस्तान पुलिस ने ये लाश ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दी। ईदी फाउंडेशन ने इस लाश को 4 दिन तक अपने पास सर्द खाने में रखा, लेकिन 4 दिन तक जब इस लाश का कोई वारिस नहीं आया तो ईदी फाउंडेशन ने 16 जनवरी 2025 के दिन इस लाश को दफन कर दिया। इसकी 12 तारीख की एंट्री है हमारे पास, 12 तारीख को कराची में पहुंची है ये, और तकरीबन 16 तारीख को हमने जनवरी की इसको तदफीन कर दी थी, क्योंकि इसकी तस्वीर भी हमने नहीं ली, क्योंकि इसको लेने के काबिल ही नहीं थी, इसमें कुछ था ही नहीं। जिस हिस्से को लगाते वो हिस्सा राख बन जाता था। तो हमें तो ये था कि शायद इसका सर और इसके हाथ पाँव है ही नहीं, ये सिर्फ छोटा सा दड़ है जो हमें दिया गया है। उसको अमानतन हमने 4 दिन के बाद बलूचिस्तान पुलिस की जो मार्फत हमने इसको अमानतन तदफीन कर दी थी। यहाँ पर पुलिस की नाअहली एक बार फिर से साबित होती है। कराची पुलिस को ये इन्फॉर्म भी किया गया कि बलूचिस्तान के इलाके हुब में एक जली हुई गाड़ी में जली हुई लाश मिली है, लेकिन पुलिस ने इस पर कान नहीं धरे। अब मुस्तफा आमिर की वालिदा भी इस नतीजे पर पहुँच चुकी थी कि किसी बड़े अफसर की सिफारिश लिए बगैर पुलिस उसका साथ नहीं देगी, और इस सिफारिश की वजह से जब पुलिस को किसी बड़े ओहदे से हुक्म दिया गया तब जाकर पुलिस ने इस केस को सीरियस लिया। 8 फरवरी 2025 को पुलिस ने शक की बुनियाद पर अरमगान के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन अरमगान ने पुलिस की तरफ फायर खोल दिया। इस फायरिंग की वजह से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, लेकिन अरमगान को गिरफ्तार कर लिया गया। अरमगान की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसके अड्डे की तलाशी ली तो एक कमरे में मुस्तफा आमिर का खून गिरा हुआ मिला, जो शायद लड़ाई के दौरान गिर गया था, और इस कमरे में खून के काफी धब्बे मौजूद थे। खून के इन धब्बों को डीएनए टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। इस डीएनए का रिजल्ट मुस्तफा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर से मैच कर गया। इस रिजल्ट से यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये खून के धब्बे किसी और के नहीं बल्कि मुस्तफा आमिर के ही हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था कि अगर मुस्तफा आमिर फौत हो चुका है तो उसकी लाश कहाँ है। यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के तीसरे अहम किरदार, अरमगान के सबसे करीबी साथी और इस कत्ल केस के बराबर के शरीक शिराज बुखारी की, जो ये कत्ल करने के बाद कराची से फरार होकर सकरदू घूमने गया हुआ था। वो जैसे कराची वापस आता है तो 13 फरवरी 2025 के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद वो सब बता देता है। तब जाकर पुलिस और मुस्तफा आमिर के घर वालों को ही नहीं बल्कि मीडिया की वजह से पूरे पाकिस्तान को मालूम हो जाता है कि असल में हुआ क्या था। मुस्तफा आमिर के कत्ल केस में कोई पेशरफ्त ना करने की वजह से 3 पुलिस अफसरान को सस्पेंड कर दिया जाता है। मुस्तफा आमिर की वालिदा ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी कि मेरे बेटे की लाश को निकाल कर उसकी शिनाख्त की जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफा आमिर की लाश को निकालने की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की दरखास्त मंजूर कर ली।
पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को लाश निकालने वाली टीम की क़यादत सौंपी गई। अच्छा, हमने 11 नमूने हासिल किए हैं जो कि डीएनए के लिए हैं और वो सब सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब जा रहे हैं, वहाँ पर उधर ये उनको प्रोसेस किया जाएगा। उसके अलावा हमने केमिकल एनालिसिस के लिए भी सैंपल्स लिए हैं और कुछ हमने 3-4 स्वॉब्स हमने एक्स्ट्रा भी लिए हैं। लाश से लिए गए नमूने मुस्तफ़ा की वालिदा के साथ साथ डीएचए में मुलजिम अरमुगान के घर से मिलने वाले खून के नमूनों से भी मैच कर गए और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये जली हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर की ही है। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर अपने बेटे के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए कई बार एहतजाज भी कर चुकी है और इस वक्त वो पूरी ताकत से खड़ी है। उसने किसी भी किस्म की दियत लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अरमुगान जैसे कातिल को जेल से बाहर नहीं आने देगी।